हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप इंट्रो पूरा देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल नहीं करता तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। बट आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए और मैं बहुत खुश हूँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज इस रीडिंग में मैं अपना ख़ुद का डेक यूज़ करूँगी जो कि मैंने ख़ुद डिज़ाइन करवाया है, ख़ुद बनवाया है। और आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी कि मैंने अपना ख़ुद का पहला डेक क्रिएट करवाया है मैसेजेस का, लव मैसेजेस का, और ये मैं आज यूज़ करूँगी आप लोगों के लिए। सो हियर इज़ द डेक, मिस्टिक वर्ल्ड 1111 लव मैसेजेस, और ये मैसेजेस हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं आज आप लोगों के साथ अपना ये डेक शेयर करूंगी, और ये मैंने ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए बनवाया है ताकि आप लोगों को देखने में भी बहुत से खूबसूरत लव मैसेजेस मिल जाएं। सो इसके अलावा भी मैंने जो मैसेजेस क्रिएट किए हुए हैं ख़ुद के हैंड रिटन, वो भी मैं यूज़ करती रहा करूँगी, बट आई फेल्ट के कुछ इस तरह का भी मुझे क्रिएट करवाना चाहिए। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दिस डेक, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाली और भी वीडियोस में। और आज की इस वीडियो में भी मैं ये यूज़ करूँगी मैसेजेस आप लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे जितना आज तक प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी, और आप लोगों की सपोर्ट से जितनी मुझे मोटिवेशन मिलती है, और ये चैनल भी ग्रो कर रहा है आपकी सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरी दिल से ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आए। ये बैकग्राउंड्स जो मैं बदलती हूँ ये भी आपके लिए करती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों, एक ही तरह के बैकग्राउंड से कार्ड्स चेंज करती रहती हूँ। सो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को मायूसी ना हो, आपके लिए अच्छा कंटेंट इसके ऊपर आता रहे। अगेन थैंक यू सो मच, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आप मेल के लिए देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए देख सकते हैं, और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। ये रीडिंग सब के लिए ओपन है, चाहे डिवोर्स हो गई है, चाहे मैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। आज का हमारा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है कि आप उनके लिए क्या हैं। आदत, आप उनकी आदत हैं, आप उनकी ज़रूरत हैं, या उनको वाकई आपसे सच्चा प्यार है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्रश के लिए भी आप देख सकते हैं अब इस रीडिंग को, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। तो आज 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह आपके पास। A to I फर्स्ट ऑप्शन है, J to R सेकंड ऑप्शन, S to Z थर्ड ऑप्शन। तीनों में से जिसमें आपका नेम इनिशियल आता है, नेम का पहला अल्फ़ाबेट आता है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डेफिनेटली आपका आंसर उसमें है। बट अगर आप लोगों को स्टोन से चूज़ करने की आदत है तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 है ये ऑरेंज डायमंड। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस वॉयलेट डायमंड, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस ब्लू डायमंड। तो तीनों में से आपका जो दिल कर रहा है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसी में आपका आंसर है। यूज़ योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग से कनेक्ट कीजिए, आपका दिल आपको गाइड करेगा किस में आपका आंसर है। और हर पाइल के लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे आज की इस रीडिंग में। तो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था, अगर आपका नेम इनिशियल इसमें आता है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और जिन लोगों ने ऑरेंज डायमंड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आप उनके लिए क्या हैं, उनकी आदत हैं, उनकी ज़रूरत है, या उन्हें सच्चा प्यार है आपसे। सो फर्स्ट वी हैव 2 of Wands, 10 of Swords, 8 of Wands, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles, 9 of Swords, Death and 3 of Wands. All right. So सबसे पहले स्टार साइंस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और स्कॉर्पियो है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ऑरिकल्स में से वी हैव
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 6th chakra, आई गेस ये थर्ड आई चक्रा है. एंड देन वी हैव वेरी सून, engagement, prayer, and trickery. And last we have the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. So ये बहुत खूबसूरत मैसेज है लास्ट, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर मैं ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी सबसे पहले तो, कि आपने बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारी पर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि जो कुछ मुझे इसमें नज़र आएगा मैं वही आपसे शेयर करूँगी. मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती. आप लोग बाउंड नहीं हैं ये वीडियो देखने के लिए. सो जो कुछ भी मैं इसमें बताऊँगी वो आपने अपनी ज़िम्मेदारी से देखना है. हो सकता है कि ये मैसेजेस किसी के लिए बहुत ज़रूरी हों. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपकी इनसे अलहदगी हो गई है, या सेपरेशन है, या ब्रेकअप सिचुएशन है. बट जो भी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस कनेक्शन में आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाइटी, बहुत पेन, बहुत तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है. अल्टीमेट पेन नज़र आ रही है. आप लोगों ने बहुत सहा है इस कनेक्शन में, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते आए हैं, बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया है, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की है. एंड आई फील कि इस कनेक्शन ने आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम की है, बहुत ड्रेन भी की है आपकी एनर्जी. अगर आपको लगता है ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट मुझे इस पाइल के लिए यही नज़र आ रहा है. आपने इस कनेक्शन में बहुत बहुत एफ़र्ट की है, आप ऑल आउट गए हैं, आपने बहुत एफ़र्ट्स की हैं, बहुत प्यार दिया है, क्योंकि आप बहुत लविंग हैं, बहुत नर्चरिंग हैं. आप जिस भी जगह पर जाते हैं उस जगह को हसीन बना देते हैं. आपकी एनर्जी ऐसी है. आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ सिंसेयर रहते हैं, लॉयल रहते हैं, उन पर इन्वेस्ट करते हैं. और आप ये नहीं सोचते कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं. आप बिना सोचे इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, और आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर होती हैं. सो आप अपने पर्सन के लिए क्या हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं? ज़रूरत है, आदत है, या सच्चा प्यार है? सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर लव तो नज़र नहीं आ रहा है. मुझे यहाँ पर आदत भी नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पर ज़रूरत भी नज़र आ रही है. उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आपने किसी को या तो स्टैंड भी किया है, या फिर आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी की है इस कनेक्शन पर. फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया है अपने पर्सन को, और इसीलिए ये मैसेज भी आया कि शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. सो आई फील कि आपके पर्सन को इंडिकेशन दिया जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रही है मुझे. आई एम सॉरी, डिवाइन की तरफ से उनको साइंस भी मिल रहे हैं, उन्हें उनका कार्मा भी मिल रहा है, बट वो शायद समझ नहीं रहे हैं. उन्होंने अपने चेहरे पर एक मास्क चढ़ाया हुआ था. ये यूँ कह लीजिए कि वो शो यही करवा रहे थे कि उन्हें प्यार है या वो इंटरेस्टेड हैं, बट असल में उन्हें आपकी ज़रूरत थी. आप उनकी नीड्स पूरी कर रहे थे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और वो ये सोच रहे थे कि ओके यहाँ से सपोर्ट आ रही है तो ठीक है, इनके साथ जोड़ा जा सकता है. बट फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि जिस दिन आपने सपोर्ट छोड़ी, उन्हें सपोर्ट करना छोड़ दिया, इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, चाहे फाइनेंशियली हो या एनर्जेटिकली हो, जब आपने छोड़ा तो आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया और ये कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया. सो आई फील कि इस सेपरेशन के टाइम में आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं. अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं. उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे. उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो इसी इंतज़ार में हैं कि आप वापस उनकी ज़िंदगी में आएँ और फिर से इन्वेस्ट करें, फिर से उनकी ईगो को बूस्ट दें. इसके अलावा ये जो थर्ड आई चक्रा का यहाँ पर कार्ड आया है, आई फील आपके लिए ये मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है. आप दुआएं भी कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं टोटली. सो आपको इंट्यूटिवली पता है, आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है कि समथिंग इज़ ऑफ, कुछ है जो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे अब और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. कुछ है इस कनेक्शन के बारे में ऐसा जो थोड़ा सा मुझे टॉक्सिक लग रहा है. और ये भी हो सकता है कि ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन था, अभी रिसेंटली जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, ये उनकी एनर्जी ना हो.
बट ये कोई एक्स हों आपके जिन पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया था। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स आ रही हैं कि ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत पास्ट में आपके रह गए हैं। ये आपके करंट पार्टनर नहीं हैं, ये बिल्कुल किसी के एक्स भी लग रहे हैं जिन पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया था और फिर आपने खींच लिया अपना हाथ, कुछ लोगों ने तो। और जिन्होंने नहीं खींचा उनके लिए ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर गौर करें, आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करें आप ख़ुद को, और आपकी गट फीलिंग जो आपको इस कनेक्शन के बारे में बता रही है, जो आपको साइंस मिल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, उन पर आपने अमल करना है। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। सो आई फील कि आप अपनी पर्सन की ज़रूरत रहे हैं हमेशा। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया है, एडवांटेज बहुत ज़्यादा उन्होंने लिया है आपकी एनर्जी का, आपकी इन्वेस्टमेंट का, और इन रिटर्न उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आज भी वो अपनी ज़िंदगी पर, पैसे पर, अपने फाइनेंसिस पर फोकस कर रहे हैं। आज भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट अपनी ज़िंदगी है, अपने फाइनेंसिस हैं, अपनी खूबसूरती है, अपना कंफर्ट है। आज भी वो ये चाहते हैं कि बस मेरा सब कुछ सेटल होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब जो मर्ज़ी करें, यू नो। सो आज भी आई फ़ील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश एनर्जी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार भी होने कि आप दोबारा आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा से प्यार देंगे, यू नो। हो सकता है कि आपको उन्होंने कहा हो कि मैंने कमिटमेंट करनी है आपसे, आपको चीट किया हो, आपसे वादे बहुत किए हों, एंगेजमेंट होगी, सब कुछ होगा, बहुत जल्दी करेंगे, मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। और आप बहुत खुश थे, आप इंतज़ार करते रह गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, क्योंकि उन्होंने सारे झूठे वादे किए हुए थे आपसे। उन्होंने काफ़ी झूठ बोला, एक मास्क चढ़ाया हुआ था उन्होंने अपने चेहरे पर। सो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है, एक तो ये कि आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर यू गाइज़, लेकिन जितने खूबसूरत आप हैं, जितने लवेबल आप हैं, आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि आप डेफिनेटली आप वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं। सो इनके लिए हमेशा आप ज़रूरत रहे हैं, ये हमेशा अपनी ज़रूरत के तहत, ज़रूरत की वजह से आपके साथ अटैच रहे। और इनको हमेशा लालच थी आपसे, आपसे बहुत ज़्यादा इन्होंने लालच रखी है, चाहे ये मेल थे या फीमेल थे। सो बहुत ज़्यादा इन्होंने लालच की है। सो लेट्स सी कि अगर इनकी हायर सेल्फ आपसे कुछ कहती तो क्या कहती। मैसेजेस मेरे डेक में से। ओके, एक मैसेज आ गया, आई मिस आवर फ्रेंडशिप। सो दिस इज़ द थिंग कि वो आपको फ्रेंड से ज़्यादा कभी देखते ही नहीं थे। उन्होंने प्यार कभी उस नेक्स्ट लेवल पर जाकर आपसे किया ही नहीं जो आप चाहते थे, जो डीपर लव, जो डीपर कनेक्शन आप इनके साथ चाहते थे। उन्हें फ्रेंडशिप याद है आज भी, और वो ये चाहते हैं कि फिर से आपसे दोस्ती हो जाए, क्योंकि दोस्ती के नाम पर इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया। इन्होंने देखा कि आप उनके साथ प्रोग्रेस करने के लिए कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनके दिल में जगह बना लें। ये एफ़र्ट करके, इन्वेस्ट करके, शायद वो कभी किसी मोड़ पर मुझसे प्यार करने लग जाएं। आपने ये सोचा होगा और आपने दिलो जान लगाया, लेकिन वो फ़ायदा उठा रहे थे और वो सिर्फ दोस्त की हद तक ही आपको देख रहे थे। सो ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। अब हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए, और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। ओके, सो वी हैव A, V, L, V, G, L, डबल L हो गया हमारे पास, देन वी हैव T, A, W, 777, और ये भी 7 है। देन वी हैव O, K, P, 222, 3, L, ट्रिपल L हो गया हमारे पास, W, G, T, R, T, Q,
A5, नंबर 9 और 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया था हमारे पास, नंबर 2 एंड सी। देख लीजिए अगर आप इसमें से कोई वर्ड बना सकें, ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं ग्रुप नंबर 1। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J to R सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है वायलेट क्रिस्टल, वायलेट डायमंड। और हम देखेंगे कि आप उनकी आदत हैं, ज़रूरत हैं, या फिर उन्हें वाकई ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। सो फर्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 3 of Swords, Strength and the Tower। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज हैं। सो ऑरिकल्स में से वी हैव अप्रिसिएशन, पेशेंस, यू डिज़र्व लव, worth waiting for, service, mysticism, इसको हम यहाँ रख देते हैं, and last we have honesty is essential, speak with love and truth। so ये बहुत अच्छा कार्ड है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। सो सबसे पहले स्टार साइंस स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे एक तो ये महसूस हो रहा है कि आपका इनसे कनेक्शन या तो स्टार्ट नहीं हुआ, और जब स्टार्ट हुआ तो बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ, इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया। मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नज़र आ रही है इस कनेक्शन के शुरुआत से अब तक। आपके पर्सन बहुत रेजिस्ट करते आए हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयरिंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बताते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना, खामोश रहना, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं। थर्ड पार्टी देखकर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। मुझे जस्ट यहाँ पर सैडनेस नज़र आ रही है, दुख नज़र आ रहा है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद किसी के घर में कोई बीमार हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैडनेस है, दुख है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये महसूस होता है कि आपके पर्सन ओपन अप बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं बातें, आपके साथ नहीं ओपन अप होते। हालांकि बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए पैशन है। आई फील विद द स्ट्रेंथ। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और ये लव का इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर लव है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है इस पाइल में कि मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा डिटैच इसलिए रहते हैं कि उन्हें आपकी आदत ना हो जाए। आप उनकी आदत भी बन सकते हैं प्यार के साथ साथ। वो डरते हैं कि वो आपके आदी हो जाएंगे और फिर जब आप नहीं होंगे, जब आप बात नहीं करेंगे, कहीं आप उन्हें छोड़ ना जाएं, ये फ़ियर भी है उन्हें। अगर आप छोड़ जाएंगे तो आपकी आदत उन्हें हो जाएगी और वो किस तरह से डील करेंगे। इसलिए वो शायद आपसे डिस्टेंस पर रहते हैं या आपको डिस्टेंस पर रखते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते और ओपन अप नहीं होते, बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि समटाइम्स वो आपसे बात करते हैं, समटाइम्स वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बहुत पेशेंट हैं इनके साथ, बहुत जेंटल हैं आप इनके साथ, फोर्स नहीं कर रहे आप इनको, और वो आपकी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके साथ बहुत जेंटल हैं। आप भी चुप कर जाते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं ओपन अप होने के लिए। और यही वो चीज़ है जिससे आपके पर्सन स्ट्रेंथन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो आई फील कि कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है। आपके पर्सन बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको टफ़ टाइम दे रहे हैं, बट वो जानबूझकर नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ज़रा डर लगता है जल्दी ओपन अप होने से, अटैच होने से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पास्ट में शायद वो किसी से हुए थे अटैच बहुत ज़्यादा,
और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया। आई एम सॉरी। और ये पास्ट पेन उन्हें आज भी याद है, और वो जब सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट मुझे पोटेंशियल बहुत नज़र आ रही है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें, आपसे बात करें, आगे बढ़ें, लेकिन उनको डर है कि सब कुछ ख़राब ना हो जाए, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, ज़िंदगी का बैलेंस हिल जाएगा अगर वो इस कनेक्शन में जाएंगे। सो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं, और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। फैमिली प्रेशर, फैमिली वालों की मर्ज़ी, एक्सटर्नल बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल्स थी, आपको पता है कि आपकी सिचुएशन में क्या चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है। सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों आगे बढ़ेंगे, कनेक्शन में जाएंगे, तो पता नहीं क्या मुश्किलात होंगी, क्या कुछ होगा, कुछ हो सकता है। बट विद दिस मिस्टिसिज्म एंड द हाई प्रीस्टेस, आई फील कि ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत डीप है। ये कनेक्शन ट्रिगर करता है आपके पर्सन को और आपको भी किसी ना किसी अंदाज में। आपको इसलिए ट्रिगर कर सकता है क्योंकि आपने शायद क्वेश्चन किया है अपने आप से कि पता नहीं मुझ में कोई कमी है जो ये मुझसे प्यार नहीं कर रहे। शायद मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है, मुझ में कोई कमी है जो ये मुझसे प्यार नहीं कर रहे। और ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये कार्ड आया है कि यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल। ग्रुप नंबर 2। सो आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि आप में कोई कमी है अगर वो आपको प्यार नहीं दे रहे, अगर वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे। इसमें आपका बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, आप एब्सोल्युटली बहुत लवेबल हैं। जो भी वो कर रहे हैं वो उनकी अपनी वजह से है, उनके अपने पास्ट की वजह से है, उनके अपने फियर्स हैं, उनके अपने ट्रॉमास हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ ओपन अप नहीं होते हैं, या जिस भी तरह से आपके सामने वो एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होती है, परेशानी होती है। आई फील कि वो आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे फ़ील हो रहा है कि कन्फेशन बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, इसीलिए यहाँ पर आया एप्रिसिएशन, पेशेंस। वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितना उनके साथ और जेंटल रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। अगर आप इनके साथ पेशेंट रहेंगे, जेंटल रहेंगे, तो ये डेफिनेटली ओपन अप होंगे, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने पेशेंट रहना है या नहीं। आप उनके लिए क्या हैं? उन्हें आपसे प्यार भी है, बट ये फीलिंग्स डीप होने से, आपकी आदत हो जाने से उन्हें डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है कि आपकी उन्हें आदत भी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि अगर इस स्ट्रेंथ कार्ड को देखें, आप उन्हें टेम कर सकते हैं, उनके गुस्से को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उनके साथ बहुत जेंटल हैं, यू नो। और यूँ कह लीजिए कि जो उनके इनर डीमंस हैं, जो उनका इनर बीस्ट कह लीजिए, हर इंसान के अंदर होता है कहीं ना कहीं, बट वो अपने डीमंस से फ़ाइट कर सकते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। आपकी उन्हें आदत पड़ सकती है, आपकी जेंटलनेस, आपका प्यार, ये उनकी आदत भी बन सकता है। इसलिए वो थोड़ा सा डरते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी आदत होगी तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इन्हें अपने काम से बहुत लगाव है, इन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, और ये बहुत मेहनत करते हैं जो भी काम ये कर रहे हैं, और बिज़ी बहुत ये रहते हैं। इस वजह से भी शायद ये डीपर कनेक्शंस में जाना नहीं चाहते, या थोड़ा सा भी टाइम ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा शायद आपको टाइम इसी वजह से नहीं देते, क्योंकि ये समझते हैं कि मेरा फोकस काम पर होना चाहिए। और ये जो सर्विस का कार्ड आया, कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई नर्स हो सकती हैं, पुलिस में हो सकता है, कोई किसी भी किस्म की सर्विस, चैरिटी भी हो सकती है। बट इस कार्ड के इमेज से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गॉड फॉरबिड, हो सकता है किसी के घर में कोई बीमार है, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के घर में कोई बीमार है, उनकी मदर, उनकी ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंड फादर या उनके फादर, और वो उन्हें लुक आफ्टर कर रहे हैं, और इस वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे। वो बहुत परेशान हैं इस वक्त, बट आपसे उन्हें डेफिनेटली प्यार है, और ये प्यार डीप हो सकता है, बहुत इसमें पोटेंशियल है, और उन्हें आपकी आदत भी हो सकती है। आप उनके लिए क्या हैं? आप उनकी आदत भी बन रहे हैं, आपसे उनको प्यार भी है, बट वो बहुत डर रहे हैं। आपके पर्सन रेजिस्ट करते आ रहे हैं इस कनेक्शन को। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए एक मैसेज लेंगे, चैनल्ड मैसेज मेरे डेक में से। वन चैनल्ड मैसेज स्पिरिट, वन मैसेज, ओके। और देखिए क्या कार्ड आया, आई हैव फियर्स। और बिल्कुल स्पिरिट की तरफ से ये डिवाइन मैसेज हमारी तरफ आया है। हम अभी यही बातें कर रहे थे कि आपके पर्सन को फियर है,
वो डरते हैं डीपर कनेक्शन से, आगे बढ़ने से, पास्ट पेन है। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ थर्ड पार्टी हर हाल में है, तो वो डेफ़िनेटली एक ऐसी बात है कि जो आपको ऑलरेडी पता है। तो शायद थर्ड पार्टी की वजह से फ़ियर्स हैं, परेशानी है कि वो कैसे थर्ड पार्टी को छोड़ें और आपकी तरफ आएँ। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही, मुझे आपके पर्सन के पास्ट फियर्स नज़र आ रहे हैं। और देखिए कि सेकंड की है स्पिरिट ने बात, उन्होंने कहा है कि आई हैव फियर्स, उन्हें डर लगता है। सो अब हम आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, थोड़े से और ले लेते हैं। सो वी हैव G I G 555 555 H J July 4 111 G N S 222. Then we have U I 8 नंबर 5 बहुत ज़्यादा है इसमें। और 5 आपको पता है कि चेंज का नंबर भी होता है और चैलेंज का भी होता है। सो आई फील कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। P G R T एंड लास्ट वी हैव 9। देख लीजिए अगर इससे आप कोई वर्ड बना सकें। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, S to Z में अगर आप लोगों का नेम इनिशियल आता है तो ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आप उनकी आदत हैं, ज़रूरत है या उनका सच्चा प्यार है। सो प्लीज़ बेयर विद मी, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी हैव 10 of Pentacles, King of Cups, पेज ऑफ कप्स। सो बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं और मेरी एनर्जी जो है वो, मेरी वाइब्रेशन जो है वो रेज होना शुरू हो गई है ये कार्ड्स देखकर। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 2 of Pentacles, 10 of Wands एंड टेम्परेंस। सो सबसे पहले 3 कार्ड से तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि आप उनका प्यार हैं, सच्चा प्यार हैं। इसके ऊपर अभी हम करते हैं डिस्कशन। पहले ऑरिकल्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, गॉडेस ऑफ द मून, चिल्ड्रन, कोडिपेंडेंसी, impatience, growth, and last we have be supportive, make a genuine effort to show you care. So ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और इसमें जो जेन्युइन का वर्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, मेरे लिए जेन्युइन लव है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं। और 10 of Pentacles कंप्लीट फैमिली है, कंप्लीट ब्लिस है। सो अगर आपके पर्सन आज आपके साथ नहीं भी हैं तो डेफिनेटली उन्हें आपसे प्यार था जब वो आपके साथ थे। आज भी जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आपके साथ पोटेंशियल हमेशा रही है, आप उनके पोटेंशियल पार्टनर हो सकते थे, आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ हो सकती थी। आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाएंगे वो बहुत खुशकिस्मत होगा। सो स्टार साइंस यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, बहुत डीप इमोशंस हैं, ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने ये भी सोच लिया है कि आपके साथ इन्होंने फैमिली बनानी है। इन्होंने सोच लिया है कि इन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई गोल है, कोई चीज़ है जो इन्होंने कंप्लीट करनी है। विद द वर्ल्ड कार्ड एंड ग्रोथ, मुझे ऐसे लगता है कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते की भी ग्रोथ चाहते हैं। विद द गॉडेस ऑफ द मून एंड
नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ परेशानियां हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो शायद वो आपको नहीं बता रहे। आपको वो इसलिए नहीं अपनी परेशानी बताते कि आप परेशान हो जाएंगे, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं और ये जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ इसी वजह से वो आपको नहीं बताते। आई फील कि आपने इनसे पूछा होगा कि आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बताते मुझे कुछ, चाहे मेल हैं या फीमेल। बट वो बताते इसलिए नहीं हैं कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, वो हमेशा आपको अपनी हैप्पी साइड दिखाना चाहते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, कुछ का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, बट मुझे ये बहुत डिवाइन लव दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाइब्स आ रही हैं मुझे। आपके पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ काम कर रहे हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं और वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपके जितने भी गोल्स होंगे, एम्बिशंस होंगे, उनमें आपको सपोर्ट करेंगे। वो कभी भी आपको बंद करके या कैद करके नहीं रखना चाहते, वो कभी भी आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ते जाएं और बहुत खुशियाँ मिलें आपको ज़िंदगी में। सो आई फ़ील कि ये इंसान आपके वेल विशर हैं, इन्होंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन्हें उन्हें निभाना है। विद द चिल्ड्रन, ये उनके बहन भाई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि बच्चों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो ऑर्फन होते हैं। ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज था। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कुछ लोगों के लिए, बल्कि यूँ कह लीजिए किसी एक इंसान के लिए ये मैसेज आया है, किसी एक के लिए, कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं विद द को डिपेंडेंसी, उनके बच्चे भी हैं और यही वो बर्डन है, ज़िम्मेदारी है जो ये छोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से परेशान हैं कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते हैं। सो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपको गुड लक विश करनी चाहिए और आपको मूव ऑन करने का कहना चाहिए। ये किसी एक इंसान के लिए मैसेज था, कलेक्टिव्स के लिए मुझे नज़र नहीं आया ये मैसेज। सो बाकियों के लिए जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है, शादीशुदा नहीं है, आपके पर्सन, आई फील कि शायद वो आप ही से शादी हुई भी है उनकी और शादी के बाद सेपरेशन हुई है, कुछ चल रहा है, बर्डन है, कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, बच्चों का मसला चल रहा है कि बच्चे अब आपके पास रहने हैं या उनके पास रहने हैं। बट आई फील कि जो भी सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्हें आपकी आदत भी है, उन्हें आपकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आप उनके बच्चों की माँ हैं या आप उनके बच्चों के बाप हैं, इसलिए उन्हें आपकी ज़रूरत भी है एंड डेफिनेटली आपसे उन्हें प्यार भी है। और जिन लोगों की सिचुएशन में कोई बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं है, सो आई फील कि वो इमेजिन करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ उनके बच्चे हों। वो आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ देना चाहते हैं और ये बहुत फादरली या मदरली एनर्जी कह दीजिए कि मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर विद द किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं और ये जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनका सच्चा प्यार हैं। और अगर मैं ये आपसे कहूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में अगर किसी से वाकई ही सच में मोहब्बत की है, प्यार किया है, तो वो आप हैं, डेफिनेटली आप हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। चाहे वो इस लव के लिए कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट उन्होंने सच में आपसे प्यार किया है। और आपको पता है, अब आप लोग ही सोचेंगे कि मैं इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बट आपको पता है कि हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी, लैला मजनू की कहानी सुनी, शीरीन फरहाद की सुनी, बहुत से लोगों की कहानियाँ सुनी, और ज़रूरी नहीं होता कि जिससे हमें प्यार हो उससे हमारी यूनियन भी हो भी जाती है। बहुत लकी होते हैं वो लोग एंड आई होप कि आप भी उन लोगों में से हों कि जिनकी यूनियन हो। बट आपको पता है कि बड़ी बड़ी दास्तानें जो प्यार की हमने सुनी, किसी की भी यूनियन नहीं हुई, बट प्यार वहाँ पे प्रेजेंट था। कोई ये नहीं कह सकता कि प्यार नहीं था। सो यू नो, मजबूरी और एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी कभार रुकावट बन जाते हैं। सो अगर आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं या उनसे नफ़रत करने लग गए हैं, या अगर आप ये सोचते हैं कि नो, उनको कभी मुझसे प्यार नहीं हो सकता, उनकी तो मजबूरी है, उनका तो ये मसला है, उनका तो वो है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार एग्जिस्ट करता है
और ज़रूरी नहीं होता कि जिससे हमें प्यार हो हम उसे हासिल भी कर लें, सो ये बात थोड़ी सी सैडनेस की तरफ हम जा रहे हैं। हम वापस आते हैं। आपके पर्सन आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो आपके साथ फैमिली बनाएं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ऐसा हो भी जाए। और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों का रेकन्सिलिएशन होगा। मुझे रेकन्सिलिएशन की वाइब्स तो ज़्यादा इसलिए नहीं आ रही कि मुझे सेपरेशन सिचुएशन नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि आप इनके साथ हैं, कम्युनिकेशन में हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, पीस, सपोर्टिव, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ, बहुत ज़बरदस्त। और विद द इम्पेशेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इम्पेशेंट नहीं रहना है, आपने पेशेंस के साथ काम लेना है अगर आपने इनके साथ चलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम बहुत बीत रहा है, टाइम बहुत लिया है आपके पर्सन ने और आप इम्पेशेंट हो रहे हैं थोड़े से। सो आपको ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया है कि अगर आपसे ट्रूली ये रीडिंग रेजोनेट की है, आपको लगता है कि आपका मैसेज है, तो आप थोड़ा सा पेशेंट और रहिएगा। बट डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है, आपने मूव ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। बट आपके पर्सन आपसे ट्रूली प्यार करते हैं। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए एक चैनल्ड मैसेज ले लेंगे और मैसेज आ गया। सो मैसेज ये आया है कि विल यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे। बाय द वे ये मेरा डेक है, अगर आपने नहीं देखा इंट्रो में। सो विल यू फॉरगिव मी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे। अगर वो आपको अपना नहीं सके थर्ड पार्टी की वजह से, अगर वो आपका रिप्लाई नहीं कर सके, आपसे मिल नहीं सके, सो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे ऐसे लगता है कि आपको पीस ऑफ़र करना चाहते हैं और ये अपॉलॉजी है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रूली आपसे प्यार करते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या लेटर्स और नंबर्स आते हैं रीडिंग के आखिर में। ओके, सो वी हैव J 888 F Q 8 F M X भी हो सकते हैं किसी के, बट ज़रूरी नहीं। J T 5 Y T Q H B H G P 8 बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। 5 T G भी बहुत ज़्यादा आ गया, G एंड देन वी हैव Z और Z। सो ये आप लोगों के नंबर्स और लेटर्स थे। देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।